रामकृष्ण आश्रम छपरा की दूसरी शाखा यहाँ सलेमपुर में खुला हुआ है और अभी प्रोसेस में है। और यह सलेमपुर सारण जिला के अंतर्गत ये ताजपुर के पास, ताजपुर फुलवरिया के पास, मांझी से 6 किलोमीटर पश्चिम ताजपुर के नज़दीक सलेमपुर जगह है। वहाँ पर देखिए ज़मीन लैंड मिला हुआ है और रामकृष्ण आश्रम के नाम से। और यहाँ आने वाले दिन में एक हॉस्पिटल, स्कूल अभी चल रहा है, धीरे धीरे अभी शैशवावस्था में है अभी। और एक महाराज जी रामकृष्ण आश्रम से आते हैं और रामकृष्ण आश्रम की एक गाड़ी आती है, डेली आती है। और आज हमको भी वहाँ आने का मौका मिला है। इसके पहले भी कई बार मैं यहाँ आ चुका हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि गांव के गरीब लड़कों को मुफ्त में यहाँ शिक्षा दी जाती है। उन्हें कुछ भोजन भी खिलाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जब यहाँ आते हैं तो पहले प्रार्थना करते हैं। यहाँ रामकृष्ण आश्रम के द्वारा कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं, भगवान रामकृष्ण का है और काली माँ का है और विवेकानंद जी का है और लाटू महाराज की है। तो बच्चे जो है उसको भी ये करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तालाब भी है, देखिए पहले से तालाब है यहाँ। एक बहुत ही प्राचीन यहाँ बरगद का पेड़ है, बड़ी भव्य पेड़ है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। ये इस तरह भी एक बहुत रमणीक जगह है, यहाँ घूमने लायक है। मुझे लगता है कि ये देखिए तालाब है और तालाब के किनारे जो है ये पेड़ देखिए कितना भव्य और कितना पुराना पेड़ है। लगता है कि ये कलकत्ता में बोटेनिकल गार्डन में जैसे पेड़ है उस तरह का। इस पेड़ के बगल में पीछे जो है पहले से एक मंदिर है, मंदिर स्थापित है। ये देखिए रामकृष्ण मिशन सारण से आती है गाड़ी प्रतिदिन और यहीं जो है डोनेट हुआ है ज़मीन और इसी पर जो है स्कूल बन रहा है। और भी मेडिकल कैंप भी लगता है, सप्ताह में 1-2 दिन मेडिकल कैंप लगता है। तो महाराज जी अभी यहाँ आते हैं। ये महाराज रविरंजन महाराज जी हैं जो काफ़ी समर्पित हैं और यहाँ लगातार कुछ दिनों से, लगभग साल भर से यहाँ आ रहे हैं। और उन्हीं की कृपा से इस गांव के सब लड़के यहाँ पर आ रहे हैं और बड़ा सिस्टम में देखिए कैसे लड़के देखिए बैठे हुए हैं, पढ़ते हैं। मैं भी आता हूँ, कभी मैं भी कुछ बताता रहता हूँ बच्चों को और बड़ा आनंद आता है बच्चों के साथ रहने में। और मैं महाराज जी से पूछूंगा कि महाराज जी थोड़ा सा आप ये बताइए इस आश्रम के बारे में। ये लाटू महाराज पाठशाला, ये लाटू महाराज पाठशाला क्यों बना है, क्या इसका उद्देश्य है? लाटू महाराज गरीब परिवार से थे और वह चाहते थे कि मतलब स्वामी जी के रास्ते पे चलने से मतलब गरीब लोगों को मतलब शिक्षा में उत्थान हो। और शिक्षा ही एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य को चरित्र निर्माण से लेकर के अंतिम स्थिति तक पहुंचा सकता है। तो संसार के सारे वस्तु जो है आज हैं और वो कल नहीं रहेंगे। इसलिए लाटू महाराज का यही इच्छा था कि मतलब गरीब बच्चे आगे बढ़ें और स्वामी जी के पद चिन्हों पे चलें और अपने चरित्र का निर्माण करें। अच्छा महाराज जी, ये लाटू महाराज कौन थे? मैंने क्या लाटू महाराज लाटू महाराज एक चरवाहे के लड़के थे जो भेड़ बकरी जो चराते थे, उनके ही वंशज। मैं सारण के ही थे, सारण जिला के थे। हाँ, अभी तक पता नहीं चला है सारण में कहाँ के, लेकिन उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं बतलाया, किस गांव से थे उन्होंने कुछ नहीं बतलाया। संत लोग इस तरह बतलाते नहीं हैं। लेकिन वो पता चला कि जो वो कहते थे कि हम छपरा जिला के हैं। हाँ, छपरा जिला के। और रामकृष्ण परमहंस के वो डायरेक्ट डिसाइपल थे। हाँ जी, अंतरंग शिष्य थे। अंतरंग शिष्य थे, पर उनके साथ रहते थे। अंतरंग शिष्य थे। इसका मतलब अंतरंग शिष्य मीन्स होता है जो उनके वो अपने जब कोई भी अवतार आते हैं तो अपने साथ समस्त पार्षद को अपने गण को लेकर के आते हैं। अच्छा, उसी को अंतरंग बोला जाता है। जो उनके अंतर से मतलब उत्पन्न हुआ हो, जो उनको
कक्ष हो, ओ उन्हीं को साथ लेकर के आए कि उनको बहुत लीला बड़ी- करना था, इसीलिए वो जी। लीला करने के लिए अपने आतंक शिष्यों को लेकर के ये अपने तो साथ साधारण जगह नहीं है छपरा देखा जाए तो, क्योंकि छपरा में लाटू महाराज का जन्म हुआ और वो जो है परमहंस रामकृष्ण परमहंस ठाकुर जी के अतरंग शिष्यों में थे। और स्वामी विवेकानंद और इनमें क्या अंतर था, लाटू महाराज और स्वामी विवेकानंद में? स्वामी विवेकानंद में अंतर- दोनों गुरु भाई ही हाँ, थे ना? दोनों गुरु भाई ही थे, जी। लेकिन स्वामी विवेकानंद जो थे साक्षर थे और ये निरक्षर थे। निरक्षर थे, अद्भुत थे, जी। क्योंकि निरक्षर होते हुए ब्रह्म ज्ञान को इन्होंने प्राप्त किया। जी। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने इनका अद्भुतानंद, मतलब इन्होंने अच्छा। अद्भुत थे। अच्छा अच्छा। निरक्षर होते हुए भी ब्रह्म ज्ञान को, यहाँ पे जो साक्षर होते हैं वो भी मतलब ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते जी, हैं, पर जी। निरक्षर होते हुए भी जी जी। एक असाधारण पुरुष थे, ओ। इसीलिए उनको अद्भुत बोला गया। इसीलिए उनको अद्भुतानंद, जो अद्भुत रूप से आनंद का मतलब प्राप्ति किया, उसे अद्भुतानंद कहा गया। जी। अच्छा महाराज जी, इसमें फ्यूचर में, भविष्य में यहाँ पर क्या क्या प्लान है करने का? भविष्य में जितने भी यहाँ के लोग हैं, सबसे पहले तो उनको शिक्षा दिया जाएगा जी। और शिक्षा के द्वारा उनको ब्रेड विनिंग एजुकेशन न दे करके जी। मैन मेकिंग एजुकेशन दिया जाएगा। ओ। चरित्र का निर्माण कैसे करना होगा वो सिखाना पड़ेगा। जी। इस प्रकार से मतलब अब मेडिकल वगैरह का? मेडिकल भी होगा इन फ्यूचर में, अभी चल ही रहा है और इसका विस्तार आज किया अच्छा, जाएगा। मेडिकल में यहाँ कब कब चलता है महाराज जी? यहाँ मंथ का सेकंड संडे एंड मंथ का लास्ट संडे में चलता है। चलता है। तो वहाँ कौन डॉक्टर आते हैं यहाँ पर? सेकंड संडे में डॉक्टर राजीव रंजन आते हैं जी। और उनके साथ उनके मतलब लोग टीम आते आती हैं। है। और अच्छा, हाँ। लास्ट संडे में डॉक्टर रविशंकर सर आते हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है वो आते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में Free of यहाँ cost। इलाज होता है। हाँ। लगभग कितने पेशेंट आ जाते हैं महाराज जी? एवरेज 80 to 90। 80 to 90। जी। तो बहुत बड़ी बात है। तो एक बार प्रेम से बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय, स्वामी विवेकानंद की जय, लाटू महाराज की जय।